नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग का इंतज़ार मुझे भी उतना ही था जितना आपको था। थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कंसिस्टेंट रहने की। थोड़ा ट्रैवलिंग की वजह से रीडिंग नहीं आ पा रही थी, पर रीडिंग सब रेगुलरली आने लगी है। तो आप लोग भी अपना रिस्पॉन्स दिखाओ। रीडिंग कैसी लग रही है, क्या कमी है, क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या तरीका सुधारना है, या जो भी चीज़ जिस भी टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हो ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। मैं आपके लिए वही रीडिंग ज़रूर लेके आऊँगी। तो आज की रीडिंग को शुरू करते हैं लेके एंजल्स का नाम। देखते हैं लव लाइफ पे होगी आपके। जिनको भी सोच कर, जिनको भी दिल में रख के आप रीडिंग को देख रहे हो, वो ज़रूर इस रीडिंग से रेजोनेट हों, वो ज़रूर इस रीडिंग से मैच हों, यही कामना रहेगी। सबसे पहला कार्ड आ गया है द वर्ल्ड का कार्ड। जनरल रीडिंग है, सभी साइन के लिए है ये। वेलकम करती हूँ आप सभी का। टेम्परेंस की एनर्जी। देखो, रीडिंग देखते ही ना, जैसे ही रीडिंग आई उस पर क्लिक करके देख लिया करो, क्योंकि उससे क्या होता है, ये जो एनर्जी है वो ना हमेशा चेंज होती रहती है। तो इसी रीडिंग को अगर आप डिले से देख रहे हो कोई बात नहीं है, तब आपकी रीडिंग है। लेकिन अगर आपको वो रीडिंग दिखी है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। ये एनर्जी इस समय हमारे पास जो बॉटम में आया है वो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फॉर श्योर ये जो एनर्जी है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस समय आपके पर्सन की भी यही एनर्जी है, और यही एनर्जी मेजर है, ठीक है। इस पूरी रीडिंग की मेजर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। मतलब रिलेशनशिप के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पर्सन इस समय जिससे डील कर रहे हैं, और ये जो डिस्ट्रैक्शन है डेफिनेटली इनकी फैमिली की तरफ से है। आपको अगर ये लगता है कि इनके लिए सब कुछ आसान है, अगर आपको ये लगता है कि इनकी फैमिली बहुत आसानी से मान जाएगी, या फिर अगर आपको ये लगता है कि इनकी फैमिली में किसी चीज़ को लेकर कोई भी इशू नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। सच बताऊँ तो इस समय आपके पर्सन जिन चीज़ों से डील कर रहे हैं ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पर है, बहुत पर्सनल लेवल पे है। ऐसा लग रहा है कि वो आपको ना ये चीज़ बता भी नहीं सकते, जिन चीज़ों को ये महसूस कर रहे हैं आपसे, वो चीज़ वो कह भी नहीं सकते जिन चीज़ों को ये महसूस कर रहे हैं। बस कहीं ना ये खुद ही उन चीज़ों से लड़ रहे हैं। आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे हो तो आप इसी कंट्री से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि या तो ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो अगर आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड भी हो, है ना, अगर आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड भी हो तो भी ना कुछ ऐसा है आप दोनों की फैमिलीज़ में जो बहुत अलग है। जैसे 2 स्टेट्स वाली कहानी नहीं होती, बिल्कुल अलग, कास्ट अलग, कल्चर अलग, बहुत सारी चीज़ें ऐसा अलग। तो इस समय आपके मन में ये चल रहा है कि क्या ये पर्सन मेरे कल्चर वालों को या फिर मेरी फैमिली को उतना रिस्पेक्ट दे भी पाएंगे? क्या ये पर्सन उस तरीके से मेरी बात को या फिर उस तरीके से मेरी फैमिली वालों की बात को समझ भी पाएंगे? क्या ये पर्सन उस तरीके से एक्सेप्ट कर भी पाएंगे? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं आपके मन में। क्या ये पर्सन उस तरीके से चीज़ों को डील कर पाएंगे जिस तरीके से आप सोच रहे हो? बहुत सारी बातें चल रही है आपके मन में। ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश तो कर रहे हो,
लेकिन आप इस पर्सन से इसीलिए डील नहीं कर सकते क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप दोनों की फैमिलीज़ आपस में लड़े। मैं आपको देख रही हूँ कि आप खुद से ही ना कहीं कदम पीछे ले रहे हो। और अगर ये फैमिली का इशू है, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर फैमिलीज़, ठीक है। अगर ये फैमिलीज़ का इशू है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही लिख देना फैमिलीज़, लिख दो, तुरंत के तुरंत लिख दो। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपने आप को काम डाउन रखने की। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सेपरेशन हो गया है वो कहीं भगवान की ही इच्छा से तो नहीं हुआ, कहीं भगवान ही आपको एक तरीके से रास्ता तो नहीं दिखा रहे कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। आपके मन में बहुत बार आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो गॉड, ठीक है। भगवान का रास्ता तो नहीं है, क्योंकि आपको ना ये सेपरेशन समझ नहीं आता। नो कांटेक्ट में तो आप लोग हो ही, लिखो नो कांटेक्ट अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो। लेकिन बातचीत ना यहाँ पे ऑन एंड ऑफ हो रही है। कभी ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, कभी आप उनकी लाइफ में वापस चले जाते हो, कभी आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल ठीक है, कभी ऐसा होता है कि वो आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। आपको इस रिलेशनशिप में ना क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लिखो क्लैरिटी। अगर आप इस पर्सन से क्लैरिटी, मतलब आपके खुद के ही थॉट्स में मैं देख रही हूँ, खुद ही आपके ना मन ही मन में एक तरीके से एक जंग चल रही है, एक लड़ाई चल रही है। एक तरफ आपका प्यार, दूसरी तरफ आपको ये समझ में आ रहा है कि मतलब आपको दूसरी तरफ ये समझ में आ रहा है कि धीरे 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 ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। मतलब इनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी जो किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, देखो इस इंसान की तरफ से आपको प्यार बहुत मिला है, इस इंसान की तरफ से आपको प्यार बहुत ज़्यादा महसूस हुआ होगा, इस इंसान की तरफ से आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनल कडलिंग, आपको ये सब मिला है। लिखो इमोशनल कडलिंग, आपको एक क्लोजनेस इस पर्सन से बहुत ज़्यादा मिली है। लिखो ज़रा जिन जिन के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, अभी ना ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी ना कि जितना भी कोशिश कर लो, आप दोनों की ना बन नहीं रही है आपस में। सही बोल रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी ट्राई कर लो, दोनों की आपस में बन ही नहीं रही है। क्योंकि आप दोनों की आपस में बन नहीं रही है, आपको ये चीज़ ना अंदर से बहुत ज़्यादा खा रही है, आपको ये चीज़ अंदर से बहुत ज़्यादा चुभ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा, यू फील लाइक क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों ये इंसान मेरी बात को सुनता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। लिख दो कमेंट सेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग। आपके पर्सन का मैं देख रही हूँ जो गुस्सा है, जो इनका शॉर्ट टेम्पर है, बात बात पे ये भड़क जाते हैं, बात बात पे ये रिएक्शन दे देते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से बहुत लोग ना आप दोनों के रिश्ते का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं आपके पर्सन के गुस्से का। क्योंकि उनको पता है कि इस इंसान को भड़काना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस इंसान को इस्तेमाल करके आपके खिलाफ भड़काना भी बहुत ज़्यादा आसान है। मुश्किल नहीं, आसान है। क्योंकि आपके पर्सन को ना थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ और जो शक है ना वो है। लिख दो, एंगर लिख दो और ट्रस्ट इश्यूज़ लिख दो। क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, ये आप दोनों के बीच के जो आपसी मामले हैं ना वो ठीक से कभी भी हैंडल कर ही नहीं पाए। जो आपसी चीज़ें हैं ना उसको वो ठीक से डील कर ही नहीं पाए। जो आपसी होती है ना चीज़ें, मतलब जिसको बना के रखनी होती है, उसको वो कभी भी कर ही नहीं पाए।
क्योंकि उसको वो कर नहीं पाए। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अगर किसी से आपके बारे में कोई चीज़ सुन लेते हैं, है ना, तो वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो वो तुरंत आप पर शक करने लगते हैं। तो आपको ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, आपको इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है कि इस इंसान को बहुत गहरा प्यार तो है, लेकिन आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं इनकी खुद की टॉक्सिसिटी ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। इनकी खुद की टॉक्सिसिटी ही आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। इनकी खुद की टॉक्सिसिटी ही ऐसा लगता है कि इनकी खुद की चीज़ आप पर नेगेटिव ना हो जाए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस समय। लिखो फियर, फियर अगर है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, यहाँ पे आपके पर्सन ना आपको परख रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ। इस इंसान के दिमाग में बहुत बार ख्याल आता है कि आपका जो नेचर है ना वो बहुत ही हंसमुख टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है वो आ रही है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, पाइसिस, लियो और टॉरस की एनर्जी। और ये जो टॉरस की एनर्जी है मुझे ये बता रही है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, आपको लेकर, कि आपके जो आसपास लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। आप कहीं पे भी जाते हो वहाँ पे हंसी ठिठोली बहुत होती है। आप कहीं पे भी जाते हो, लोग आपके आसपास होते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्शन मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है। चाहे आपको ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आपको ड्रेसिंग सेंस को लेकर, आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर, आपकी मैच्योरिटी को लेके, स्पेशली आपके कॉन्फिडेंस को लेके। जो चीज़ भी आप करते हो ना, लोगों का तुरंत उस पर ध्यान ज़रूर जाता है। जो भी चीज़ आप करते हो ना, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हाँ यार, कुछ तो यूनिक बात है आपके अंदर। सच में लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप करते हो ना उसमें तो चीज़ लाजवाब, तेरा कोई ना जवाब, उस तरीके की एनर्जी होती है। पर इस चीज़ को ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप उनके साथ ही खुश क्यों नहीं रहते, उनमें ऐसी क्या कमी है को वो आपको खुश नहीं रख पाते, सेफ नहीं रख पाते। अभी ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं अपनी एनर्जी आपके साथ, आपकी एनर्जी दूसरों के साथ, और कहीं ना कहीं इस वजह से इस पर्सन के मन में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, बहुत बैड फीलिंग्स आ रही है, बहुत बैड कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं इनके मन में इस चीज़ को लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, सच बताऊं तो। और ऐसी परेशानी कि ये चीज़ वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी परेशानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप उनके लिए लॉयल नहीं हो, या तो वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पर द वर्ल्ड का कार्ड ये देखो, ये है सच्चाई, ये सच्चाई है द वर्ल्ड का कार्ड। ये पर्सन कभी नहीं सोच सकते कि ये आपको छोड़ दें। ये पर्सन कभी नहीं चाहेंगे कि वो आपको छोड़कर कहीं और चले जाए। ये पर्सन कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको इग्नोर करके ये कहीं और चले जाए। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपको रिजेक्ट करके या फिर किसी और के साथ नई शुरुआत करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, ये एनर्जी आ रही है। और ये इतनी डीप फीलिंग्स है इस पर्सन की, वो कभी आपको बताते नहीं हैं। वो खुद भी चाहते हैं, खुद भी चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है ना, इसको आगे लेना बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपको भी लगता है ना, क्योंकि आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको ऐसा लगता होगा कि रिश्ता बहुत ज़्यादा रिस्की है। लिखो रिस्की, अगर आपको भी सेम फीलिंग्स आती है, अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन फिर भी ये पर्सन
निभाना चाहते हैं। इनफैक्ट ये इंसान तो कब से वेट कर रहा है या कर रही है कि ये रिश्ता ना बहुत अलाइन हो जाए। कब से इनका मन है कि ये रिश्ता ना एक लाइन में आ जाए, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, इनको बहुत ज़्यादा मुशक्क़त ना करनी पड़े, इनको बहुत ज़्यादा सिर ना पीटना पड़े किसी चीज़ के पीछे, इनको बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को लेके स्ट्रगल करनी पड़े। वो ऐसा नहीं चाहते। वो बस इतना ही चाहते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। क्योंकि ये इंसान ना आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भी यही सोच रहे थे कि कैसे सब कुछ अच्छा हो, कि जब भी ये किसी को हैप्पी कपल को देखते हैं ना, ये सोचते हैं कि मेरी भी मेमोरी मेरे पर्सन के साथ हैप्पी हो, मेरी भी चीज़ें मेरे पर्सन के साथ खुशनुमा हो, मेरी भी चीज़ें मेरे पर्सन के साथ एक अलाइनमेंट में हो। तो वो ही इनका मन है बेसिकली। सच बताऊँ ना, वैसा ही उनका मन है, वही करने का इनका जी कर रहा है, पर आपसे वो ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सच में वो आपसे इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वो आप पर बोझ ना बने, वो आपसे ज़बरदस्ती ना करे। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि सामने वाला मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहा हो, क्योंकि कंपैरिजन है ना इनके मन में, नेगेटिविटी है कि सामने वाला इनसे पीछा छुड़ाना चाह रहा हो। और बट क्या है ना कि ये उस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे हैं, है ना। सामने वाला इनसे पीछा छुड़ाना चाह रहा हो, लेकिन यही किसी के पीछे पड़े हों। वो नहीं चाहते कि वो ऐसी अनवांटेड एनर्जी में आए। पता है, रात से ही इनके मन में ये चल रहा है। देखो, टेम्परेंस की एनर्जी, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और सिर्फ आप ही हो इनसे कोई ना कोई चीज़ करा पाओगे। लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसे आ रही है कि ये भटके ज़रूर हैं। चीटिंग, धोखा, इसकी खुशबू यहाँ पे नज़र आ रही है। ज़रूर भटके हैं, ज़रूर 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 भटके हैं आपके पर्सन। इस बात में कोई भी दोराहे नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा भटक गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कर लो, आपके पर्सन कभी नहीं भूलेंगे आपको। भटके हैं किसी के साथ, इमोशनली ये गए भी हैं, लेकिन ना आपके पर्सन ने इस चीज़ को भांप लिया है कि जितनी दूर ये भटके ना, उतना ज़्यादा इन्होंने धोखा खाया है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनका ना जैसे ये यूज्ड हों, ठीक है, जैसे ये यूज्ड हों, जैसे इनको बहुत, जैसे कहते नहीं है, झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए जो कर रहे हैं ना, वो अंदर से कर रहे हैं, दिल से करना चाहते हैं। आप बोलोगे तो इनको ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ अलग सा कर रहे हैं, कि स्पेशल कर रहे हैं, नहीं। लेकिन जब दूसरे की आती है ना, दूसरों के मामले में आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, उनको ज़बरदस्ती। देखो, एक एक टेम्परेंस की एनर्जी ये है जो ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, फैमिली से भी बात करने के लिए तैयार है, कॉम्प्रोमाइज़ ये पर्सन करने के लिए तैयार है। बोलोगे स्टेबल हो जाओ, बोलोगे मुझे ये चाहिए, बोलोगे इमोशनली थोड़ा गुस्से को त्याग दो, इमोशनली बातें करोगे, कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन ध्यान से सुनेंगे, नेचुरली सुनेंगे, ज़बरदस्ती की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इम्पॉसिबल भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है आराम से। लेकिन यहाँ पे जो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वहाँ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती चप्पू चला के नाव को धक्का देना पड़ रहा है। वहाँ चीज़ें नेचुरल नहीं लग रही है, वहाँ उनको फॉर्मेलिटी लग रही है। और इस पर्सन को लग रहा है कि इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती धक्का क्यों देना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती क्यों चीज़ों को करना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती चीज़ों को क्यों ये करें। किसी और के लिए इनको फोर्स लग रहा है चीज़ों को, जैसे कि आगे जा नहीं रही हैं चीज़ें, लेकिन एक करे जा रहे हैं, रोबोट की तरह करे जा रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अंदर से पूछा जाए, क्या ये पर्सन दिल से खुश है? आंसर है नो। क्या ये पर्सन दिल से खुश हैं?
आंसर है नो। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, देखो आपके पर्सन को ये तो भनक लग गई है कि आपको बहुत दुख दिया है और कहीं ना कहीं इसी एनर्जी की वजह से अब आप सॉफ्ट नहीं रहे। आप भी ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हो और आप भी बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचने लगे हो कि किसको अपनी लाइफ में रखना है, किसको नहीं रखना। आप हमेशा इस पर्सन को याद जैसे ही करते हो तो आपके अंदर ना एक मेमोरी, जैसे फ्लैशबैक नहीं होता, फ्लैशबैक बहुत सारी मेमोरीज़ का कि इसने ऐसे किया था मेरे साथ, इसने ऐसे इस तरीके से किया था मेरे साथ। फ्लैशबैक नहीं होता, जैसे पुरानी घाव, पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाना, पुरानी यादें सारी की सारी मतलब ताज़ा हो जाना, पुरानी यादें मतलब जैसे एक मूवी की तरह चलना कि पुरानी चीज़ें दिख गई, पुरानी मेमोरीज़ बिल्कुल ताज़ा हो गई, वैसी एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, वैसी एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि चाहकर भी एक रिलीज़ नहीं हो पा रहा। तो इस पर्सन को आपकी नज़र में उठना है, आपकी नज़र में जो आपको ट्रॉमा दिया है, जो इन्होंने आपको नेगेटिव इमोशन दिए हैं, उसको ये करना चाहते हैं ख़त्म। तो इस वजह से वो आपसे बात करना चाहते हैं, बात के लिए तरस रहे हैं। ये पर्सन ही आपको कन्विंस करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ आने वाले टाइम में। आज इनके मन में चल रहा है, इनफैक्ट आज के आज ही आप कॉल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मजाक की बात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये जो वर्ल्ड का कार्ड है, जो इतनी श्योरिटी है ना, ये पर्सन आज ही आपको ये बोलना चाहते हैं कि अब ये डिले किस वजह से करें। डिले करने का इनका मन नहीं है, लेकिन जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है उससे ये छुटकारा तो पाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ चीज़ें इनको नेचुरल नहीं लगती, वहाँ चीज़ें उनको ज़बरदस्ती की लग रही है और अब इनसे वो ज़बरदस्ती का रहा नहीं जाएगा। इनके दिल को तकलीफ़ हो रही है जब ये किसी के मतलब ज़बरदस्ती उसके साथ रह रहे हैं। मन नहीं कर रहा है इस पर्सन का, बस ये मन है कि जहाँ जिसके लिए ये सच में करना चाहते हैं उसके साथ रहें, जिसके लिए ये सच में फील करते हैं उन्हीं के साथ ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन्हीं के साथ ये लाइफ को बिताना चाह रहे हैं। आज की रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। उससे पहले कुछ नंबर्स है, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 6 बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ना आपको एक फ़ैसला लेने के लिए भी आएगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी कुछ फ़ैसला लोगे आपको वो फ़ैसला तब नहीं लेना है जब आप बहुत गुस्से में हो, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि इमोशनली फ़ैसला लोगे, गुस्से में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, बाद में आप उसको रिग्रेट भी करोगे, बाद में आप उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। आप कोशिश करो कोई भी फ़ैसला गुस्से में नहीं लेना है। बस आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बहुत शांत मन से उस टाइम आप बोल सकते हो कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन बहुत जल्द आपको किसी चीज़ के ऊपर फ़ैसला लेने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको ही। लेकिन आपको पुराने ज़ख्म ज़रूर याद आएंगे, पुराने घाव ज़रूर याद रहेंगे। तो फिर आपको गुस्से में नहीं लेना, कोशिश करना है एंगर को साइड में रख के आप उसको फ़ैसला लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ अगर आपके पास आएगी तो आपके मन में पुरानी मेमोरीज आ सकती है, आपके मन में रिवेंज की भावना आ सकती है। तो आप उससे बचना, क्योंकि रिवेंज का सोचोगे ना वो आपको ही तकलीफ़ देगा। जितनी आपकी ग्रोथ हुई है अभी तक, जितना आप आगे बढ़ गए हो, उससे आपको पीछे नहीं जाना है, ये चीज़ याद में रखना। ठीक है, पीछे नहीं जाना है आपको। तो ये आपके लिए एक तरीके से रिमाइंडर है। सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, बस थोड़ा सा इमोशनली कंट्रोल करना है, क्योंकि लोग आपका रिएक्शन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके सामने कोई ना कोई खबर ऐसी आए उनके मन में जिससे लेकर वो गॉसिप कर सके, जिसको लेकर वो बात का बतंगड़ बना सके। तो उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। रीडिंग कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दे के जाना। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। कोई टॉपिक रिक्वेस्टेड है तो मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।